नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रैक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु और साथ में यूके ट्रिपल और यूके पीएससी भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया? कृत्रिम एंजाइम डिजाइन के लिए, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए, एआई मॉडल के विकास हेतु, हरित रसायन शास्त्र में नवाचार के लिए, नैनो कणों के उपयोग द्वारा जल शुद्धिकरण के लिए। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए, एआई मॉडल के विकास हेतु। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेमिस हाजाबिस, जॉन जंपर और डेविड बेकर को प्रदान किया गया। उन्हें एआई आधारित अल्फा फोल्ड और संबंधित तकनीकों द्वारा प्रोटीन की 3 आयामी, जिसे हम 3D कहते हैं, संरचना की सटीक भविष्यवाणी की। यह जैव रसायन और औषधि अनुसंधान में क्रांतिकारी कदम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2025 में CO2 के उपयोगी रसायन में बदलने के लिए किस नवीन यौगिक का उपयोग किया गया? Which novel compound was used in 2025 to convert CO2 into useful chemical? Lithium aluminate, कोबाल्ट निकल मिश्र धातु, सिल्वर ऑक्साइड, सोडियम बोरेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कोबाल्ट निकल मिश्र धातु। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2025 में वैज्ञानिकों ने CO2 रूपांतरण के लिए कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु का उपयोग किया, जो न केवल दक्ष थी बल्कि उच्च ताप पर भी स्थिर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी नवीन तकनीक 2025 में हाइड्रोजेल बनाने के लिए विकसित की गई, जो हानिकारक रसायनों की आवश्यकता को समाप्त करती है? विच न्यू टेक्निक डेवलप्ड इन 2025 enabled the creation of hydrogen without harmful chemicals? प्रकाश संवेदी पॉलीमरीकरण, अल्ट्रासोनिक उत्प्रेरण, रेडियोधर्मी अपघटन, एंजाइम ऑटोमेटिक क्रॉस लिंकिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्ट्रासोनिक उत्प्रेरण। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करके हाइड्रोजेल्स बनाए, जिससे रासायनिक इनिशिएटर्स की आवश्यकता समाप्त हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 में किस यौगिक ने लिथियम आयन चालकता के लिए नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? लिथियम सिलिकॉन यौगिक ने, लिथियम स्कैंडियम एंटीमोनाइट, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम टाइटेनेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लिथियम स्कैंडियम एंटीमोनाइट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिथियम स्कैंडियम एंटीमोनाइट ने अब तक की सबसे अधिक लिथियम आयन चालकता प्रदर्शित की, जिससे बैटरी प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी सुधार संभव हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2025 में पर्यावरण निगरानी हेतु पहली बार एक उपग्रह द्वारा CO2 और NO2 के एक साथ मापा गया। यह उपग्रह कौन सा है? Which satellite in 2025 measured CO2 and NO2 emissions simultaneously for the first time? Sentinel-5E, ENMAP, EOS-03, Cartosat-3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ENMAP। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जर्मनी के ENMAP उपग्रह ने पहली बार एक ही समय में CO2 और NO2 का उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान किया, जो वायु गुणवत्ता अध्ययन में उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 2025 में किस नई रणनीति से मिट्टी में प्रदूषकों की पहचान संभव हुई? विच न्यू स्ट्रेटेजी इन 2025 allowed the identification of pollutants in soil? स्पेक्ट्रोस्कोपी, मशीन लर्निंग मॉडल, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी या थर्मल विश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग का उपयोग कर मिट्टी में खतरनाक रसायनों की पहचान करने के लिए एक उच्च सटीकता प्रणाली बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 में किस प्रकार की संरचना के स्व संयोजन विधि द्वारा बनाया गया? Which type of structure was created using self assembly in 2024? नैनो कणों का क्लस्टर,
मेटल पेप्टाइड कैप्सिड, क्वांटम डॉट्स, हाइब्रिड क्रिस्टल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मेंटल पेप्टाइड कैप्सिड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने धातु आयन और पेप्टाइड्स के संयोजन से एक खोखली गोलाकार संरचना, जिसे कैप्सिड कहते हैं, बनाई गई जो जैव चिकित्सा में सहायक हो सकती है। नेक्स्ट है, 2025 में किस क्रांतिकारी कंप्यूटेशनल वर्कफ्लो से एंजाइम डिजाइन में सफलता मिली? विच ब्रेक थ्रू कंप्यूटेशनल वर्कफ्लो इन 2025 enabled एंजाइम डिजाइन? अल्फा डिजाइन, डी म्यूटेट, प्रोटीन फोर्ज या इवोफोल्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अल्फा डिजाइन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अल्फा डिजाइन नामक एआई आधारित वर्कफ्लो के माध्यम से शोधकर्ताओं ने शून्य से एंजाइम डिजाइन करने की क्षमता प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 में खोजा गया सुल्फेनिसिन किस प्रकार का यौगिक है? एल्कलाइट, एसिल सुल्फेनिक अम्लयुक्त यौगिक, पॉलीसेकेराइड या टेरपिन? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एसिल सुल्फेनिक अम्ल युक्त यौगिक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुल्फेनिसिन 2025 में खोजा गया एक नया प्राकृतिक उत्पाद है जिसमें दुर्लभ एसिल सुल्फेनिक अम्ल कार्यात्मक समूह पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 में CO2 से किस यौगिक के उत्पादन के लिए जैव उत्प्रेरक विकसित किया गया? विच कंपाउंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम CO2 यूजिंग बायो कैटलिस्ट डेवलप्ड इन 2025? बायोडीजल, फॉर्मिक एसिड, एथेनॉल, हाइड्रोजन गैस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फॉर्मिक एसिड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2025 में वैज्ञानिकों ने CO2 को फॉर्मिक एसिड में बदलने हेतु एक कुशल जैव उत्प्रेरक विकसित किया जो पर्यावरण अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 2025 में किस विधि का उपयोग करके जल से सूक्ष्म प्लास्टिक को प्रभावी ढंग से हटाया गया? विच मेथड वॉज यूज इन 2025 टू इफेक्टिवली रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर? प्लांटेशन तकनीक द्वारा, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट अपघटन द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2025 में वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनो पार्टिकल्स विकसित किए जिनमें चुंबकीय गुण होते हैं और जो सूक्ष्म प्लास्टिक से जुड़कर उन्हें जल से अलग कर सकते हैं। इन 2025, scientists developed magnetic nanoparticles that bind to microplastic and allow easy removal from water through magnet-based separation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2025 में किस रासायनिक प्रक्रिया को नेट जीरो उत्पादन के लिए संशोधित किया गया? विच केमिकल प्रोसेस वॉज मॉडिफाइड इन 2025 नेट जीरो एमिशन प्रोडक्शन? हैबर-बॉश प्रक्रिया, क्लोर अल्कली प्रक्रिया, क्रैकिंग प्रक्रिया, पॉलीमरीकरण प्रक्रिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, हैबर-बॉश प्रक्रिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हैबर-बॉश प्रक्रिया को हरित हाइड्रोजन और नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित कर नेट जीरो अमोनिया उत्पादन की दिशा में अग्रसर किया गया है। द हैबर-बॉश प्रोसेस वॉज revamped using green hydrogen and renewable energy to achieve net zero ammonia production in 2025. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2025 में किस देश ने ग्रीन स्टील का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया? विच कंट्री बिगन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन स्टील इन 2025? जर्मनी, भारत, स्वीडन, जापान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वीडन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वीडन ने हाइड्रोजन आधारित प्रक्रिया द्वारा कोयले के बिना स्टील उत्पादन की शुरुआत की जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी आई। स्वीडन इनिशिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ स्टील यूजिंग हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ कोल, ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2025 में कौन सी भारतीय संस्था ने ग्रीन डाई हरित रंग के लिए जैविक मार्ग विकसित किया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड ए बायोलॉजिकल रूट टू सिंथेसाइज ए ग्रीन डाई इन 2025? IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली, CSIR MCL पुणे और बार्क मुंबई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी,
CSIR NCL पुणे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। CSIR NCL पुणे ने जैव उत्प्रेरक की सहायता से प्राकृतिक स्रोतों से हरित रंग उत्पन्न करने की प्रक्रिया विकसित की है। CSIR NCL पुणे डेवलप्ड ए ग्रीन रूट फॉर सिंथेसाइजिंग डाइज यूजिंग बायोकैटालिस्ट एंड नेचुरल फीडस्टॉक प्रोमोटिंग सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 2025 में किस नए अवयव को फार्मास्यूटिकल उद्योग में एंटीबायोटिक साई के रूप में मंजूरी मिली? Which new compound was approved in 2025 as an antibiotic adjuvant in the pharmaceutical sector? Metaflox, Bioregin, Cycloferin या फेनक्सामाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, साइक्लोफेरिन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साइक्लोफेरिन को अन्य एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु एक सहायक यौगिक के रूप में अनुमोदित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 2025 में किस क्षेत्र में बायोडिग्रेडेबल बैटरियों की पहली व्यावसायिक इकाई शुरू हुई है? इन विच सेक्टर वाज द फर्स्ट कमर्शियल बायोडिग्रेडेबल बैटरी यूनिट लॉन्च्ड इन 2025? चिकित्सा उपकरण, कृषि उपकरण, स्मार्ट घड़ियां या रक्षा उपकरण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चिकित्सा उपकरण। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल बैटरियों को शरीर के अंदर उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया गया है, जिससे इम्प्लांटेबल डिवाइसेज में बड़ी क्रांति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 2025 में वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से कौन सा नया रसायन निकाला जो एंटीवायरल गतिविधियों में सहायक है? Which new chemical was extracted from seaweed in 2025 with antiviral properties? Sphactin, लेमिनारिन, फुकोइडन ए, एगारोजिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फुकोइडन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फुकोइडन ए समुद्री शैवाल से प्राप्त एक सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड है जिसमें वायरस प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा रासायनिक यौगिक 2025 में सुपर कैपेसिटर निर्माण में सबसे प्रभावी पाया गया है? विच कंपाउंड वॉज फाउंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर सुपर कैपेसिटर कंस्ट्रक्शन इन 2025? रूटाइल, ग्रेफिन ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, बोरन नाइट्राइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्रेफिन ऑक्साइड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेफिन ऑक्साइड के उच्च सतह क्षेत्र और विद्युत चालकता के कारण इसे सुपर कैपेसिटर निर्माण में उत्कृष्ट पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। 2025 में विकसित की गई नई स्मार्ट खाद में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक तत्व था? विच केमिकल एलिमेंट वॉज सेंट्रल टू द न्यू स्मार्ट फर्टिलाइजर डेवलप्ड इन 2025? ऑप्शन ए है पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिलिकॉन आधारित नैनो फर्टिलाइजर फसल का रोग प्रतिरोधक क्षमता और सूखा सहिष्णुता प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। कौन सी तकनीक 2025 में प्लास्टिक के अपघटन को तेज करने के लिए प्रयोग में लाई गई? विच टेक्निक वॉज यूज इन 2025 टू एक्सीलरेट प्लास्टिक डिग्रेडेशन? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पराबैंगनी विकिरण अपघटन, एंजाइम इंजीनियरिंग, थर्मोकेमिकल रिसाइकलिंग, प्लाज्मा क्रैकिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एंजाइम इंजीनियरिंग। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए एंजाइम विकसित किए जो प्लास्टिक को कम तापमान पर तेजी से तोड़ सकते हैं। इंजीनियर्ड एंजाइम्स वर डिजाइन टू ब्रेक डाउन प्लास्टिक इफेक्टिवली एट लोअर टेम्परेचर्स, मेकिंग प्लास्टिक रिसाइकलिंग मोर सस्टेनेबल। तो दोस्तों यह थे आज की क्लास का 20 क्वेश्चन। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।